आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। कॉस्ट की सीट्स लिमिटेड है, तो देर मत कीजिए। डालिए हेडिंग चार्जिंग आईसी की पिन डिटेल। देखिए आईसी कोई भी हो, कोई भी उसका नंबर हो, यहाँ पर आईसी है BQ25601, तो ये बहुत सारे मॉडल्स के अंदर लगी। अगर हम इन लाइनों की वर्किंग आपको लिखा देंगे कि कौन रन का क्या काम होता है, तो फिर आईसी कोई भी हो, आईसी चार्जिंग आईसी कोई भी हो, सब में ये लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो डालिए पहली लाइन का नाम है वी बस। चार्जिंग आईसी पे इनपुट 5 वोल्ट वी बस लाइन होती है, यानी ये रिक्वायरमेंट है, 5 वोल्ट इसको चाहिए चलने के लिए। ठीक, इसके बाद लिखिए PMID, ब्रैकेट में लिखिए 5 वोल्ट। इसके कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग फ़ोन के अंदर। PMID की जगह USB MID भी आपको देखने को मिलेगा, VMID भी देखने को मिलेगा, MID ओनली लिखा रहेगा। ठीक है, USB MID, PMID, VMID और ओनली MID 5 वोल्ट लिखिए। इस लाइन पर 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करना होता है। 5 वोल्ट ना आने पर आईसी को चेंज करना है। ये इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, अगर PMID पे वोल्टेज नहीं आएगा तो आपको आईसी पूरी चेंज करनी पड़ेगी। नाम इसके क्या है? USB MID किसी में लिखा रहेगा, किसी में VMID लिखे रहेगा, किसी में MID रहेगा, किसी में PMID रहेगा। ये इसके नाम है। SW स्विचिंग, SW नहीं है, SW स्विचिंग। इस लाइन से VPH वोल्टेज आउट होगा। कितना होता है VPH? 4 से 4.2 वोल्टेज। BTST नेक्स्ट डालिए। नेक्स्ट है BTST, बूट स्ट्रैप कैपेसिटर। इसके भी कई सारे नाम हैं, कहीं पे आपको लिखा रहेगा BTST, कहीं लिखा रहेगा BST, कहीं ओनली लिखा रहेगा बूट, कहीं लिखा रहेगा बूट कैप। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। बताइए क्या होती है टेस्टिंग बूट कैप की? एक तरफ 4 और एक तरफ 8 वोल्टेज आएगा। BTST बूट कैप। बूट कैप पर एक तरफ 4 वोल्ट और एक तरफ 8 वोल्ट चेक करना होता है। अब पूरी डिटेल मैंने आपको लिखवाई है, बूट कैपेसिटर जब पढ़ाए थे, याद है कुछ? हाँ, शॉर्ट होने पर फोन डेड रहेगा, आईसी चेंज करनी पड़ेगी, सीरीज में लगा होता है, 4 वोल्ट आता है, 8 वोल्ट आता, सब लिखवाए। नेक्स्ट लाइन का नाम है REGN, REGN रीजनरेट। आगे लिखिए 5 वोल्टेज, REGN 22 नंबर पे ना, रीजनरेट दोबारा से जनरेट करना, 5 वोल्ट की लाइन होती। चार्जिंग आईसी के अंदर लगे LDO के द्वारा 5 वोल्ट की सप्लाई दोबारा से जनरेट की जाती है, जो टेम्परेचर लाइन पर जाती है, जो थर्मल लाइन है टेम्परेचर लाइन पर जाती है। इसके बाद लिखा PGND, लिखा है आगे PGND 17 और 18 पे, इसका मतलब है पावर ग्राउंड। आगे लिखिए नेगेटिव, मतलब माइनस। SYS आगे 15-16 नंबर पे, SYS सिस्टम। VPH लिखिए, VPH वोल्टेज वापस से इस लाइन के द्वारा चार्जिंग आईसी में आता है। जो VPH वोल्टेज बनेगा वो वापस इसी लाइन के द्वारा क्या आएगा? वापस आएगा। ध्यान से देखिए कैसे जुड़ी है। यहाँ से वोल्टेज आउट हुआ, देखिए स्विचिंग हुआ, ये निकल गया VPH, क्या निकल गया? VPH, और इसी से जुड़ा हुआ ये आया सिस्टम, और यहाँ से बैटरी को चार्ज करने के लिए। समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ, तो इसी से आता है। फिर से देखिए, यहाँ पर हमने वीबस लगाया, आईसी पे आ गया, स्विचिंग हुआ, VPH चला गया आगे फोन को चलाने, वापस ये वोल्टेज आया और ये बैटरी को चार्ज भी करने लगा। बैटरी को चार्जर हमने हटाया, यही वाला वोल्टेज क्या बन गया? VPH बन गया। ये कॉन्सेप्ट। फिर चार्जर लगाया तो बैटरी क्या होगी? फोन को भी चलाएगी, अरे फोन भी चलेगा, और यहाँ से ये ऐसे होकर बैटरी चार्ज करेगी। हमने चार्जर हटा दिया, यही बैटरी वाला वोल्टेज वापस इसी लाइन के द्वारा VPH बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब डालिए बैट लिखा है बैटरी। चार्जिंग आईसी से आउटपुट वोल्टेज 3.7 से 4.2 बैटरी को चार्ज करेगा। बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ से सप्लाई आउट होगी। इसके बाद दिया Q ऑन। Q का मतलब होता है मॉसफेट ऑन, इसका फुल फॉर्म लगिए मॉसफेट ऑन।
इस लाइन का काम इमरजेंसी कंडीशन में मोबाइल को रीस्टार्ट करना। जैसे मान लीजिए, देखिए हमारा फ़ोन अगर हैंग हो गया तो अब हमारे पास मजबूरी है, हम क्या करेंगे, पूरा पैनल पहले खोलेंगे, बैटरी हटाएंगे, फिर लगाएंगे, फिर जाके चालू करेंगे। पहले के फ़ोन में ऐसा नहीं था, ढक्कन खोला, पीछे से बैटरी निकाली, फिर लगा दी और चालू हो गया। अब मान लीजिए इसको अगर हमें रिस्टार्ट करना है, हमारा फ़ोन हैंग हो गया किसी तरीके से, या हमारा फ़ोन किसी रिकवरी मोड में फंसा हुआ है, या हमारा फास्ट फूड मोड में फ़ोन फंसा हुआ है, पावर वाली बटन दबा रहे नहीं काम कर रहे, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ देर बटन पावर वाली बटन दबा के जब रखते हैं तो मॉसफेट हल्का सा ड्रिप होता है और फ़ोन आपका क्या होता है, रीस्टार्ट हो जाता है और नॉर्मल मोड पे खुल जाता है। ये कंडीशन का काम होता है इस लाइन का। समझ आई बात की नहीं है? TS नीचे दिया गया TS और लिखिए थर्मल सेंस। इस लाइन का काम चार्जिंग के समय टेम्परेचर को सेंस करना होता है कि ओवरहीट तो नहीं हो रहा है। ओवरहीट होगा एरर दे देगा तुरंत। एक और काम होता है इसका, एक और लिखिए TS, दोबारा लिखिए TS का मतलब होता है टर्बो सेंस। या तो थर्मल सेंस के लिए लाइन होगी या टर्बो सेंस के लिए। इस लाइन के द्वारा IC फास्ट चार्जर को सेंस करती है। अब डालिए P सेल, 2 नंबर पिन है P सेल, पावर सिलेक्ट। इस लाइन का काम पावर को सिलेक्ट करना होता है, पावर को सिलेक्ट करना। मान लीजिए आपने ने टर्बो चार्जर लगाया, समझिए पहले, आज जब स्टार्टिंग में लगाओगे तो 5 वोल्ट को ही सेंस करेगी। कितने वोल्ट को? 5 वोल्ट को। टेम्परेचर सेंस करेगी टर्बो सेंस का मतलब कि अलग अलग वोल्टेज स्विच होते हैं, तो ये सिलेक्ट करती है पावर को कि भैया कब 5 वोल्ट से फोन को चार्ज करना है, कब 7 वोल्ट से चार्ज करना है, कब 9 वोल्ट से करना है, कब 12 वोल्ट से करना है। तो इस लाइन का काम है क्या, पावर को सिलेक्ट करना। जब सब चीज़ें सही हैं तो सिलेक्ट करती है, जहाँ गड़बड़ी दिखाई वापस से कहाँ पटक देगी, आगे 5 पे। तो ये सिलेक्ट करने का काम होता है पावर सिलेक्ट लाइन का। इसको पूरा नाम होता है P सेल का पावर सोर्स सिलेक्शन, लेकिन इसका मेन काम है पावर सिलेक्ट, बात वही है। आगे लिखिए CE 9 नंबर पेन है, चार्जिंग इनेबल या स्टार्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या लिखना मिलेगा? स्टार्ट, बात एक ही है, इनेबल या स्टार्ट। चार्जिंग इनेबल, इस लाइन का काम चार्जिंग को स्टार्ट करना होता है। नाली क्लॉक डेटा SCL SDA क्या काम करेगा, बताओ भैया क्या करेगा क्लॉक? लिखिए क्लॉक डेटा लाइन से CPU चार्जिंग IC को कंट्रोल करेगा। मम्मी पापा वाली कहानी बताई थी यार, भूल जाते। इस लाइन में फॉल्ट आएगी तो चार्जिंग IC काम नहीं करेगी, कंट्रोल के बाहर यानी काम करना। अब लिखिए INT इंटरप्ट, कौन बताएगा क्या काम होता है इस लाइन? डुअल वेरिफिकेशन बताया था, वेरीफाई करता है, KYC करता है कोई एरर को। टच वाले में देख लेना, पढ़ लेना, टच वाले में लिखी है सब लाइनें। इस लाइन का काम कोई भी एरर को वेरीफाई करना। PG पावर गुड, VBUS को VAC भी बोलते हैं, VAC USB NV बोलते हैं, VAC भी बोलते हैं इसको। PG बचा है पावर गुड, और एक और नाम होता है इसका फॉल्ट एंड। इस लाइन का काम स्लीप मोड में चार्जिंग को स्टार्ट कराना हो, स्लीप मोड या ऑफ कंडीशन में चार्जिंग को स्टार्ट करना। अब मैंने एक IC की आप लोग को पिन डिटेल मैंने आपको लिखाई, यही सारी पिनों की डिटेल आपको हर एक IC के अंदर देखने को मिलेगी, चाहे उसका नंबर कोई भी हो। काम मैंने इसलिए लिखवा दिया। बात करें BQ25601 जो चार्जिंग IC है, इसको देखिए कितने मॉडल्स पे ये लगी हुई, और IC कोई भी हो लाइनें यही रहेंगी, एक आध लाइनें कम ज़्यादा, नाम चेंज हो सकते हैं, IC की लाइनें यही रहेंगी। 128 मॉडल पे तो ऑलरेडी यही IC लगी, हुआई, इन्फिनिक्स, लेनोवो, मोटरोला, ओप्पो, OnePlus, टेक्नो, वीवो, Xiaomi, बहुत सारे मॉडल पे लगी है। लेकिन मैंने आपको वर्किंग लिखा दी है IC की पिन के काम, तो IC कोई भी हो लाइनें यही आपको मिलेगी, चाहे भले ही ये चार्जिंग IC पावर IC में क्यों ना इनबिल्ड हो। बात समझ में आई कि नहीं है?